नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में, उनके गुण, उपयोग, ये सब देखेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट है एससीएफ के हो गए या पीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे बेकिंग सोडा, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, वाटर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सीमेंट, कांच, इस्पात या स्टील, ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी आप सभी लोग को कि लाइव क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐप्स है, उसके थ्रू हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वेब मैक्स, उसके थ्रू हम लोग स्टार्टेड करना चाहते हैं। लाइव क्लासेस या वीडियो क्लासेस होगी जिसमें आपको व्हाइट बोर्ड से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए मिनिमम फीस 1000 रुपये रखे हुए हैं पूरे सिलेबस का, जिसमें पूरे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। पीएमटी के सारे क्वेश्चन या बोल सकते हैं जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और इसके बाद इसमें तो मिनिमम 10 स्टूडेंट क्राइटेरिया रखें, 10 स्टूडेंट होते हैं तभी वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगे, नहीं तो वीडियो क्लासेस नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तब बन पाएगी जब 100 सब्सक्राइबर हो या फिर 200 व्यू आपको आने लगे, तब नेक्स्ट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। नहीं तो वीडियो यहाँ पर से स्किप कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाटर वाटर के बारे में देखेंगे कि वाटर क्या होता है। H2O, H2O होता है। H2O को वाटर बोलते हैं। वाटर ऐसा ही आसानी से नहीं बनते, इसके लिए बनने के लिए आपको बहुत कई वर्षों लगते हैं। क्या लगते हैं? कई वर्षों लगते हैं, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वाटर के स्ट्रक्चर देखें तो वाटर क्या होता है, वो रहता है। और इस तरफ आपका बैंड स्ट्रक्चर में क्या रहता है, आपका हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। इसके जो एंगल होते हैं वो क्या होता है, 104.5 होते हैं, डिग्री होते हैं। इसमें दो लोन पेयर होते हैं जिसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ये हो गया वाटर। वाटर के दो बाहरी कक्षा होते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फैमिली के बाहरी कक्षा में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो अगर बात करें भारी वाटर, डू D2O, इसकी खोज जो है यूरे नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? यूरे नाम की एक साइंटिस्ट ने किया था। ये पूछा जाता है कि भारी जो वाटर होता है उसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो किसने? यूरे ने। बर्फ अधिकतम घनत्व, पानी का अधिकतम घनत्व या वाटर का पानी का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। किसमें होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। और किसका है? बर्फ। कौन सा? बर्फ या आइस। ट्रिपल बिंदु, ट्रिपल बिंदु मतलब वह पॉइंट जिसमें आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में। कौन कौन से? लिक्विड, सॉलिड, वेपर। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। और ये जो टेम्परेचर में होता है 273.2 केल्विन, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, आपका तीनों फेज एक साथ मिलते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉरी, वही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस बोलो या वेपर बोल सकते हो। अगर हम लोग कंपेयर करें वाटर और किसमें? ड्यूटेरियम में, तो कंपेयर करने में मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस में? मेल्ट, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। कितने में? 0 डिग्री सेल्सियस, 273.2 केल्विन। ड्यूटेरियम का क्या होता है? थोड़ा सा हायर रहता है, 276.8 केल्विन। ये 0 डिग्री सेल्सियस में है और ये 0 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस में। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है आपका? 103 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंपेयर हो गया किसमें? वाटर में और ड्यूटेरियम में। ड्यूटेरियम, वाटर। तो बात कर रहा था कि जैसे वाटर बनते हैं तो वाटर बनने में बहुत कई वर्ष लग जाते हैं। हमने जैसे कि वाटर में आप जानते हैं हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा कभी नहीं कि हम लोग हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए और रिएक्शन करा दिए, वाटर बन गया। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इसको बनने में कई वर्ष लगते हैं। जब ये रिएक्शंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा विस्फोट होते हैं। बहुत सारे, अगर वाटर बनना है, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या होगा? बहुत ज़्यादा विस्फोट होगा। विस्फोट होगा तो बहुत सारे क्या होंगे? इन्वायरमेंट चेंज होंगे। इन्वायरमेंट चेंज होगा तो क्या हो सकता है आपका? कुछ चेंजेस, प्रलय आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, दुनियादारी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे चीज होते हैं। तो ये जो बनता है तो इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में होता है। इलेक्ट्रिक आर्क मतलब बिजली जब गड़कती है
तब वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होते हैं, कंबाइन होंगे वहीं पर इलेक्ट्रिक आर्क होंगे, तब पानी बन सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक आर्क होंगे तभी क्या होंगे, आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है, नहीं तो ऐसे आपका रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, कभी रिएक्शन नहीं होता। अगर मेटल के साथ रिएक्शन देखें, धातु के साथ, तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। कौन कौन से ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं? सोडियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर सकता है, कैल्शियम सोडियम ये भी ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर सकता है, और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड, NaOH, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक होता है इसलिए एक वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया। कैल्शियम में दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसलिए दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया। और हाइड्रोजन गैस क्या होंगे आपका, बाहर निकलेंगे। गर्म पानी के साथ कौन रिएक्शन करता है? तो गर्म पानी या हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम करता है। कौन करता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के भी अवकात या फिर बोल सकते हैं वैलेंसी दो ही होती है। कितनी होती है? दो। इसलिए दो मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। स्टीम वेपर के साथ रिएक्शन कौन करता है? तो जिंक करता है, आयरन करता है। जिंक क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड बनाता है। आयरन क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन हो गए वाटर के। अगर वाटर धातु ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल मेटल को रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन करें? ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज इंपॉर्टेंट है, कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? तो कार्बन ऐसी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, कार्बन तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे हैं, कोयला है वो भी कार्बन होते हैं, लेकिन इसके लिए जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन आपका गर्म होना चाहिए। जैसे आप लोग लकड़ी जलाते हैं तो जलते रहते हैं लकड़ी, लेकिन वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। जैसे हम लोग घर में चूल्हा वो जलाते हैं तो लकड़ी जो टेम्परेचर जलता है तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, 1200 डिग्री नहीं रहता है, 300-400 डिग्री से रहते हैं। अगर उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है? आपका गैस बाहर निकलती है भाप के रूप में। तो यहाँ पर जब गैस के साथ रिएक्शन कराओगे तो वाटर के साथ रिएक्शन होता है, वाटर के साथ रिएक्शन होने के साथ ये बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाट हाइड्रोजन गैस बनेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? वाटर गैस। क्या बोलते हैं? वाटर गैस। और एक इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नीट के लिए या फिर जेई की स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, धातु कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन कराना है वाटर के साथ। कैल्शियम कार्बाइड ये कार्बाइड पत्थर होता है जो केले वेले पकाने में यूज करते हैं, कार्बाइड पत्थर। कैल्शियम कार्बाइड इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन ये चीज अपने की इंपॉर्टेंट नहीं, ये बनता है एसिटिलीन। क्या बनता है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है? एसिटिलीन। एल्युमिनियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है आपका? मेथेन एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ रिएक्शंस हो गए जो वाटर से संबंधित थे। अगला ही वाटर में ही बात ही कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं? वाटर में। वाटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो सकते हैं? डिजॉल्व हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिजॉल्व। ये एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। इसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। किसका? ब्लड का। ये ब्लड का लिखा है ना। और वाटर का कितना होता है? 7 होता है। बर्फ जो आइस बनता है उसमें कितने? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। कितने? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक 80 होता है, 80 होता है। अणु भार कितना होता है? 18 होता है। 4 डिग्री सेल्सियस में जल का मोलरता 50.55 मोलर होता है। ये पॉइंट आप लेकर देखेंगे कि इसकी मोलरता कितनी होती है? 55.55। कितने होते हैं? 55.55। जल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर और कठोर जल। मृदु जल या फिर सॉफ्ट वाटर बोलेंगे, हार्ड वाटर। इसको ऐसे बोल सकते हैं जो आसानी से जिसमें झाग फॉर्मेशन हो जाए उसे क्या बोलोगे? मृदु वाटर। क्या बोलेंगे? मृदु मृदु वाटर। इसमें अलवण होते हैं, मतलब इसमें लवण नहीं होते, सॉल्ट नहीं पाए जाते हैं। वर्षा का जल हो गया, और कौन सा? आसुत जल हो गया, या जो पीने का पानी बोर से निकालते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके सॉफ्ट वाटर होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर कौन कौन सा होता है? जिसमें झाग आसानी से नहीं बनता, तो इसमें क्या होते हैं? लवण या साल्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं बनते? झाग नहीं बनते। इसमें दो टाइप के हार्डनेस हो सकते हैं, टेम्पररी हार्डनेस, अस्थायी हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को भी दूर कर सकते हैं और टेम्पररी हार्डनेस को भी आप दूर कर सकते हैं। लेकिन टेम्पररी हार्डनेस को क्या है, आसानी से आप मतलब कोई केमिकल रिएक्शन कराए बिना उसके हार्डनेस जो कठोरता है उसको क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। पहला इसका कारण क्यों उसके होते हैं टेम्पररी? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। क्या? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। लेकिन परमानेंट वाटर में हार्डनेस किसकी वजह से होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फाइड। कौन सा?
क्लोराइड एंड सल्फेट, नॉट कार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं, क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से होता है परमानेंट हार्डनेस। पहला इसको उबाल कर दूर कर सकते हैं, पहला कठोर कठोरता कैसे दूर कर सकते हैं, तो उबाल के कैल्शियम कार्बोनेट को अगर बॉयल करते हैं या गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये तो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन इसको गर्म करके हम क्या बना सकते हैं, इसको हम लोग सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है कलर का विधि, जिसको चूना चूना के साथ रिएक्शन करना होता है, किसके साथ, चूना, चूना मतलब लाइम, लाइम के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका चूना होता है, जिसके साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बनेगा, आपका पानी आपका मृदु या सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्थायी कठोरता किसकी वजह से होता है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से होता है। इसको धावन विधि से कर सकते हैं, धावन विधि मतलब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराता है। परम्यूट विधि है, क्या है परम्यूट, इसमें क्या करते हैं, सोडियम एल्युमिनेट सिलिकेट का यूज करते हैं, किसका, सोडियम एल्युमिनेट सिलिकेट का यूज करते हैं। एक होता है थर्ड इंपॉर्टेंट होता है कैल्गन मेथड, कौन सा, कैल्गन मेथड। और कैल्गन मेथड का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं भी एग्जाम होता है तो इसमें सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को क्या बोलते हैं, केल्गन, क्या बोलते हैं, केल्गन। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, फार्मूला है Na2N4PO3 तो ये क्या हो गया आपका केल्गन का एग्जाम्पल है, और केल्गन ही आपको याद रखना है। हमने देखा किसके बारे में, वाटर के बारे में हो गया। अब अगला बात करते हैं पीओपी, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं घरों बनाने में, मूर्तियां बनाने में इसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला से क्वेश्चन आता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, क्या, हाफ H2O, ये इंपॉर्टेंट है। अगर लेकिन क्या होता है, कभी कभी इसमें होल मल्टीप्लाई कर दें टू से, किससे मल्टीप्लाई कर दें, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कैल टू कैल्शियम सल्फेट डॉट टू, टू बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और नया फार्मूला बन जाएगा आपका कौन सा, कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कभी कभी स्टूडेंट को मतलब भ्रमित करने के लिए ऐसा काम करते हैं पीएससी वाले लोग या कुछ भी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला क्या होता है, फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं, जानते तो हो, किस में यूज़ करते हैं, पायरोइड फ्रैक्चर होने पे, मूर्तियों में, ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है। इसी का बड़ा भाई होता है जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच। क्योंकि जब इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस में, तो 120 डिग्री सेल्सियस में हीट करोगे तो इससे दो मालिक्यूल वाटर, उसमें से डेढ़ मालिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, 3/2 क्या हो जाएंगे आपका, बाहर निकल जाएंगे, और हाफ बचेगा, वही आपका क्या बनता है, पीओपी बनता है। क्या बनता है, पीओपी, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O, इसको क्या बोलते हैं, पीओपी, क्या बोलते हैं, पीओपी। अगर पीओपी को फिर पानी डाल दें, क्या डाल दें, पानी, पीओपी को फिर पानी डाल देते हैं तो क्या बनता है आपका, जिप्सम बन जाता है, क्या बन जाता है, जिप्सम। इसीलिए पीओपी में जब पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो कठोर हो जाता है, क्या हो जाता है, कठोर, क्या हो जाता है, कठोर। लेकिन इसी जिप्सम को इसको 200 डिग्री सेल्सियस में हीट करें, कितने डिग्री सेल्सियस में, 200 डिग्री सेल्सियस में, तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं, और बचता क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट ही बचता है। क्या बचता है, कैल्शियम सल्फेट, जिससे क्या बोलते हैं, मृत जला हुआ प्लास्टर, क्या बोलते हैं, मृत जला हुआ प्लास्टर, या फिर इसे बोलते हैं बर्न डेड प्लास्टर, बर्न डेड प्लास्टर, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सीमेंट, कौन सा, सीमेंट। तो सीमेंट होते क्या है, तो सीमेंट आपका उसको कंपोजिशन याद रखना है, किसका, कंपोजिशन। सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट बोलने का कारण ये है कि इंग्लैंड में, कहाँ में, इंग्लैंड, इंग्लैंड में देखा नहीं हूँ लेकिन इंग्लैंड बोलते हैं। इंग्लैंड में क्या होते हैं, जो पत्थर होते हैं, क्या होते हैं, पत्थर, उससे क्या बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इमारत। लेकिन उस पत्थर की जो होना चाहिए कठोरता या मजबूती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर उसको क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड, उस पत्थर को क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड। इसीलिए सीमेंट को क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। क्योंकि सीमेंट क्या देता है आपको, घरों को मजबूती देता है, अंबुजा सीमेंट, ये दुनिया भर के सीमेंट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपके घर को मजबूती देंगे, सभी के घर के। तो यहाँ पर से इसके कंपोजिशन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके परसेंटेज होते हैं 50 से 60%। सिलिकेट SiO2 इसका होता है 20 से 25। एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 से 10%। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%। आयरन ऑक्साइड या अदर ऑक्साइड हो सकते हैं
2 से 4%। तो ये क्या है, कंपोजिशन है जिसको आप या चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। रॉ मटेरियल सीमेंट बनाने के लिए, रॉ मटेरियल क्या होते हैं, आपको लाइम चाहिए, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, जो गिट्टी वगैरह होते हैं, कैल्शियम जिससे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्ले या चिकनी मिट्टी जिससे अपने को क्या मिलता है, सिलिका या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिप्सम क्या लेते हैं, जिप्सम जानते हो, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिप्सम, क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल। अब एक चीज याद रखना कि लाइम स्टोन और क्ले को जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लाइम स्टोन और क्ले को अगर हम लोग एक निश्चित अनुपात में मिला दें, उस अनुपात में मिलाने से जो बने पदार्थों के पेस्ट को बोलते हैं स्लरी, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि स्लरी होते क्या है, तो उसका एक पेस्ट बनाना है, क्या बनाना है, पेस्ट। जैसे हम लोग पानी और आटे का पेस्ट बनाते हैं उस टाइप से उसका पेस्ट बनाना है, तो पेस्ट क्या बोलेंगे, स्लरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्लरी। अब सीमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्युमिनेट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट। यहाँ पास टू है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, क्या बोलेंगे, डाई कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पास थ्री है, इसलिए क्या बोलेंगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम एल्युमिनेट यहाँ पास तीन है, तो यहाँ पास क्या बोलोगे, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट, क्या बोलेंगे, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट। यहाँ पास फोर है, इसलिए क्या बोलेंगे, फोर टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनेट। तो ये क्या हो गया, सीमेंट के कंपोजिशन हो गए। अब कुछ चीजें ध्यान रखने योग्य है, जैसे कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी सीमेंट फटकने लगती है, या जो प्लास्टर किए रहते हैं वो क्या निकलने लगती है। तो चूना की मात्रा अधिक होने पर, चूना किसको बोलोगे आप, ये कैल्शियम ऑक्साइड, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसकी अधिक मात्रा है तो क्या होगी, चटकने लगेगी, मतलब दरार आने लगेगी। अगर कम है तो क्या होगा, जो प्लास्टर कर रहे हैं वो तो आपका आसानी से नहीं हो पाएंगे, मतलब गिरने लगेंगे। सिलिका अधिक है तो जमाव कम होगा, मतलब स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एल्युमिना अधिक डालते हैं तो शीघ्र जमा होगी, मतलब जल्दी जमा हो सकते हैं। जैसे लेंटर करते हैं 15 दिन का समय चाहिए रहता है, क्या चाहिए रहता है, 15 दिन का समय। और ऊपर से आप क्या डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। और पानी डाल रहे हैं मतलब इस बात से प्रूफ होता है कि जब सीमेंट रिएक्शन कर रहा है मतलब वहां से हीट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हीट। इसलिए उसमें क्या करते हैं, बार बार पानी डालते हैं। तो ये सीमेंट का जमाव कौन सा प्रोसेस है, तो उष्मा शेपी प्रोसेस है, कौन सा, उष्मा शेपी। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ सकता है, अगर आया तो, कि ये प्रोसेस कौन सा होता है, तो प्रोसेस क्या होता है, उष्मा शेपी होता है। क्योंकि आप 15 दिन तक लगातार उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, क्योंकि वहां से हीट निकलते रहता है, इसकी वजह से उसमें पानी डालते हैं। आयरन ऑक्साइड नहीं है तो सीमेंट में क्या होगा, सफेद रंग नहीं होगा। आयरन ऑक्साइड नहीं तो सीमेंट सफेद रंग होते हैं। कभी कभी क्या होता है आपका भूला काला वगैरह दिखाई देता है, तो सीमेंट आयरन नहीं, इसकी वजह से क्या होता है, सफेद रंग दिखाई देता है। अब बात करते हैं सोडा। सोडा जैसे होता है, एक वॉशिंग सोडा होता है और एक होता है खाने का सोडा। तो जावन सोडा की बात करते हैं, वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसे क्या बोलते हैं, धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अगर 10H2O है, क्या ना सा है, 10H2O, तब इसे क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। मैंने आपको एक मोहर सॉल्ट अभी बताया था, आपने आप धातु कर्म देखे होंगे, धातु कर्म के, तो वहां पर मैंने एक मोहर सॉल्ट बताया था, वहां पर क्या होता है, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, इसे क्या बोलते हैं, मोहर लवण या फिर मोहर सॉल्ट। आप वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं वहां जाकर। सोडा एस कब बोलोगे, जब इसके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएं। जैसे आप कपड़ा धोने के सोडा को आप देखते होंगे, तो पहले जब रहता है घर में लाओगे सोडा या वॉशिंग सोडा लाते हो सर्फ को, तो पहले क्या होता है, एकदम से मस्त, मतलब आपका कोई उसमें एकदम बोलना चाहिए वो फ्रेश रहता है, फ्रेश रहता है। जैसे उसमें एयर पड़ता है, तो एयर पड़ता है तो क्या होता है, वो फूलने लगता है। तो फूलने के कारण क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बाहर निकलते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, क्या कहलाता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जिसे क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडा एस। बनाने की विधि तो साल्वे प्रोसेस है, कौन सा विधि है, साल्वे प्रोसेस। साल्वे प्रोसेस में क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं जिसे ब्राइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राइन। इसमें अमोनिया मिलाते हैं और क्या बनाते हैं आपका, वॉशिंग सोडा, क्या बनाएंगे, वॉशिंग सोडा। उपयोग कहाँ करते हैं, साबुन में, बोरेक्स, कास्टिक सोडा बनाने में, पेपर बनाने में, पेपर की जो इंडस्ट्री होती है वहां पर यूज किया जाता है। आप अभी देखे हैं, परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर इसके मिक्सचर को
किसके मिक्सचर को? पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट के मिक्सचर को फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन मिक्सचर। क्या बोलेंगे? फ्यूजन मिक्सचर। एक क्वेश्चन और आ सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, सॉल्ट को जब वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? आपका बेस बनेगा और वीक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर इसका नेचर कैसा होगा? तो इसका नेचर कैसा होगा? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसलिए इसका जो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और हमेशा याद रखना कि एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार मिलने से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट। और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। अगला है खाने का सोडा। ये क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, वहाँ पर NaH, वहाँ पर दो नाइट्रो सोडियम मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर से एक सोडियम मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके कौन आ जा रहा है? आपका हाइड्रोजन। 10H2 बाहर निकल चुका है। तब इसे क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसको बनाने की विधि सेम प्रोसेस है, सॉल्वे प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल चेंज हो जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉरी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट, इसका नेचर देख लो, इसका नेचर कैसा है? तो नेचर देखने के लिए वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। क्यों? वाटर एम्फोटेरिक होता है, pH 7 होता है। वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? NaOH बनता है और H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। वीक है तो आपका खाने का सोडा भी क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस ही है। कहाँ यूज करते हैं? तो बेकिंग पाउडर बनाने में। कहाँ पर? बेकिंग पाउडर में। फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो आग बुझाने के यूज करते हैं उसमें में। मिल्ड एंटीसेप्टिक होते हैं और स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। एसिडिटी कम करने के लिए यूज कर सकते हैं खाने का सोडा को, एसिडिटी कम करने के, क्योंकि बेसिक है इसलिए एसिडिटी को क्या करेगा? कम करेगा। बेकिंग सोडा बनाने में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? बेकिंग सोडा बनाने में। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए आप याद रखेंगे 30% सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, 40% स्टार्च होते हैं, 10% क्या हो सकते हैं? 10 से 20% आपका कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट, डाईहाइड्रोजन फास्फेट एवं सोडियम एल्यूमिनेट फास्फेट होता है। ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाते हैं? आपका बेकिंग सोडा बनाते हैं। क्या बनते हैं? बेकिंग सॉरी बेकिंग पाउडर है ना। क्या बनाएंगे? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा तो ये हो गया जो खाने का सोडा हुआ है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। बेकिंग पाउडर में 30% क्या होते हैं? आपके सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, लेकिन खाने का सोडा है जो बेकिंग सोडा है उसमें क्या होंगे? सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड या क्यूकलाइम। क्या बोलते हैं? क्यूकलाइम। ये ऐसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। जब कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं हम लोग, चूना लाते हैं गाँव में, गाँव के में देखे होंगे, तो चूना में अगर तो इसको तोड़ते हैं तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ लाइम, या इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाता है? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? सीमेंट में करते हैं, ग्लास में, वॉशिंग सोडा के रूप में। किसमें? ग्लास में वॉशिंग सोडा बनाने में यूज करते हैं। कहाँ पर? वॉशिंग सोडा बनाने में, है ना, वॉशिंग सोडा बनाने में। और जो जंतुओं के जैसे कि आप बात करते हैं उसके कवच होते हैं, जैसे अंडे होते हैं, अंडे में जो उसका कवच होता है, बाहरी परत होता है, किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक टर्म होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसको बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और डोलोमाइट जानते हैं, डोलोमाइट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है डोलोमाइट। तो ये सारे चीज आप देख चुके हैं किसमें? धातु कर्म में। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ये कैसे होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड Cl2, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लीचिंग पाउडर। ये बनते कैसे हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। अब इससे एक क्वेश्चन आज पूछा जाता है कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होते हैं? तो इसमें क्या होते हैं? +1 भी होते हैं और -1। जहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है उसी क्वेश्चन को ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है।
तो इसलिए हम लोग उस केस में हम लोग इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से ये पाए जाएंगे कि कैल्शियम ये हो गया और एक क्लोरीन हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन। ये कैल्शियम ऑक्सीजन के थ्रू क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। कितना बना सकता है? 2। और ये, तो ये टूट गया और कैल्शियम कहते हैं पॉजिटिव, तो खुद 2 पॉजिटिव हो गया। और ये निगेटिव, और ये निगेटिव टूट जाएंगे, तो एक क्लोरीन का क्या हो गया? माइनस चार्ज हो गया। अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 एक्स, क्लोरीन का निकालना है एक्स, पावर में है इसलिए चार्ज का लिखे 1। तो ये -2 उस टाइप जाएगा, तो एक पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा आपका? +2 आ जाएगा। अगर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं +1, तो इसलिए क्लोरीन क्या होता है? +1 और -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर में। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर। और हेलोजन ग्रुप में सिर्फ